आज हम करेंगे केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर था बोर्ड का आपका लास्ट में, उस पेपर का डिस्कशन। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला क्वेश्चन था पेपर का, क्वेश्चन 1A का फर्स्ट, वो इस चैप्टर से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये आपको बताना है। तो इसमें आपको ये दो ऑप्शन दिए, इसमें से कोई एक होगा। तो अगर आपने वैलेंसी टेबल अच्छे से याद किया है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्रिस क्रॉस मेथड से प्रिपेयर किया है तो आपको एक झटके में आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं किया है तो कैसे करना है, पहले एल्यूमिनियम की वैलेंसी लिखनी है। वैलेंसी कहाँ पे है, वैलेंसी चार्ट में है आपके बुक में, उसे अच्छे से पढ़ लेना है। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, +3। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, कितनी वैलेंसी है उसकी, -2। क्रिस क्रॉस होगा, इस क्रिस क्रॉस के बाद क्या बनेगा, Al2O3। Al2O3 ये, तो इसीलिए Al2O3 आपको एग्जाम में ये पूरा लिखना है। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज Al2O3। ये एग्जाम में ज़रूर लिखना। अगर आप 1 करके डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो आपके मार्क्स शायद कट सकते हैं। फिर उसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसी चैप्टर से रिलेटेड, उसमें हमें मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है जो कि केमिकल इक्वेशन के बैलेंसिंग से रिलेटेड है, लेकिन वो बैलेंसिंग वाला अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि उसमें डायरेक्टली रिएक्शन नहीं दिया गया है। उसमें अलग अलग सिचुएशन दिए गए हैं, जैसे ये केमिकल इससे रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो इसलिए जब वो हम पूरा बुक कर लेंगे एक बार, उसके बाद वो सब सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पेपर का, उसमें क्या है, क्वेश्चन 1 का ए का एच। क्वेश्चन 1 में एच में क्या है, एच का फर्स्ट, इसमें पूछा गया कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनियम कार्बोनेट। किसका, अमोनियम कार्बोनेट। और इसमें आपको अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला भी दिया गया है। क्या फॉर्मूला दिया गया है, NH4 2CO3। ठीक है, ये दिया है। और इसमें आपको वेट भी दिया होता है आपके पेपर में क्वेश्चन के नीचे। तो वेट इसमें हमें किसका किसका वेट लगेगा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन का। तो यहाँ पे वेट लिख लेते हैं। नाइट्रोजन का वेट कितना है, 14। हाइड्रोजन का वेट 1। कार्बन का वेट 12। ऑक्सीजन का वेट 16। ठीक है, कुछ बेसिक जो एलिमेंट होते हैं उनका वेट आपको याद हो जाता है सॉल्व करते करते और अच्छे से पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो इसका आपको फाइंड आउट करना है। इसमें दो चीज़ हमेशा याद रखना कि कभी भी जो आप कैलकुलेशन करेंगे वो पूरा कैलकुलेशन आपको पेपर में दिखाना है। एक छोटा सा एडिशन, एक छोटा सा मल्टीप्लिकेशन, एक एक स्टेप आपको दिखाना है। और दूसरी बात ये कि आपको अगर लास्ट में आंसर कभी पॉइंट में आया, कभी डेसिमल के बाद थोड़ा लंबा आया, तो ऐसा नहीं कि आप राउंड ऑफ कर दें। जैसे आपको आंसर आया 18.22222, तो आप ऐसे नहीं राउंड ऑफ करके 18.2 कर सकते हैं। 18.23 राउंड ऑफ के बाद थोड़ा रखने, 2 डिजिट के बाद आप उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। ऐसा एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ऐसा ही करना है। तो अभी हम लिख लेते हैं NH4 होल ट्वाइस। तो ब्रैकेट बना लेते हैं। N कितना है, 14। H कितना है, 4 है, तो 4 × 1 और होल ट्वाइस, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट के सामने। प्लस कार्बन का कितना है, 12। कार्बन के वैल्यू में कौन, 3 × 16। ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे एरो डाल देंगे। नेक्स्ट स्टेप में 2, 14 + 4 कितना होता है, 18 + 12 + 3 16 48। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करेंगे और पहले ये ऐड कर लेंगे। तो ये ऐड करके कितना आएगा, 60। और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसको ब्रैकेट ओपन करके कितना आएगा, 36 + 60। तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 96। तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। तो इसलिए जब आपका ये पूरा लिख के हो जाएगा तो आपको लास्ट में एक लाइन लिखना भी होगा कि देयरफॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ
मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका, अमोनियम कार्बोनेट, ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इज कितना मिला मॉलिक्यूलर मास, 96। ऐसे आपको सॉल्व करना है, एक एक स्टेप में आपको दिखाना है आपने क्या क्या किया और लास्ट में ऐड करके सॉल्व कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें आपको क्या करना है, इसका सेकंड पार्ट, उसमें आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताना है, कितना परसेंट है। हमने ऐसा किया था, ब्लू विट्रियोल का किया था। ब्लू विट्रियोल क्या होता है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O। क्वेश्चन पेपर में किसका पूछा है, यूरिया का। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें पूछा है यूरिया का। यूरिया क्या होता है, ये खेतों में फर्टिलाइजर के लिए यूज होता है यूरिया। तो NH4CONH ट्वाइस, ठीक है, ये है इसका केमिकल फॉर्मूला। तो अब इसमें हम लोग फिर वापस कैसे ले लेंगे, और इसमें क्वेश्चन क्या है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, मतलब यूरिया जो है उसमें कितना परसेंट नाइट्रोजन यूज होता है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हमें फाइंड आउट करना है किसमें, यूरिया में। तो ये याद रखना। अब इसे हम लिख लेते हैं, जैसे है 14 प्लस हाइड्रोजन 4 × 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन कितना है 16, प्लस वापस नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन 2 × 1। आपको क्या करना है, यहाँ पे दो अलग अलग जगह नाइट्रोजन दिया है तो वो नाइट्रोजन को एक पास ला देते हैं। तो 14 + 14 28 नाइट्रोजन का, इसका 4 + 12 + 16 प्लस, अब ये 14 वहाँ पे चला गया तो वापस नहीं लिखना, रॉन्ग हो जाएगा, +2 ये मिल गया। ये 28 को अलग रख के बाकी आप पूरा ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करके कितना मिलेगा, इसके बाद आपको क्या करना है, अब लास्ट में जो नाइट्रोजन है और जो बाकी पूरे जो अलग एलिमेंट्स यूज हुए हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसका वेट अलग लिखना है और फिर लास्ट स्टेप में आपको ऐड करना है। तो लास्ट स्टेप में ऐड करने पे क्या मिलेगा, 8 + 4 2 हो जाएगा। उसके बाद जो ये 1 इधर आ जाएगा तो 3 + 62, ठीक है, ये 62 हो जाएगा आपका फाइनल मॉलिक्यूलर मास। आंसर यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद आपको क्या बताना है कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, नाइट्रोजन कितना यूज़ हुआ, तो पहले नाइट्रोजन का वेट जो यूज़ है वो लिखने का है। तो 28/62 × 100, ये जो 100 है इसे हम लास्ट में कट करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर कोई डेसिमल में आंसर आया तो इसमें से 0 यूज़ करके उसका डेसिमल वैल्यू पीछे कर सकते हैं। तो इसको हम 2 से कट करेंगे, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, इसमें हो जाएगा 2 3 ज़ा और 2 1 ज़ा, ये दो वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि अब 31 जो है वो किसी से कट नहीं होता है, तो इसलिए अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर इसके बाद आपको इसे मल्टीप्लाई करके और 31 से एक एक करके डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस डिवाइड करने के बाद आपका आंसर डेसिमल में आता है। तो डेसिमल में आपको कभी भी 2 डिजिट तक का आंसर लिखना है, तो इसलिए आपको 3 डिजिट तक का फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 3 डिजिट में आंसर क्या आया, 45.161%, ठीक है। और इसके आगे और लंबा जाएगा। अब लास्ट में आपको देखना है 3 डिजिट में ये क्या है, 1 है, 1 5 से कम है, तो राउंड ऑफ करने के बाद कुछ नहीं होगा, ये 6 ही रहेगा। तो इसलिए आप लास्ट लाइन में लिख सकते हैं 45.16%, और आपको फिर पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, देयरफॉर द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज 45.16%। अब आप ये करेंगे कि ये 6 है, 5 से बड़ा है, इसको आगे ले लेते 45.2, और फिर अगर आप लास्ट में अगर सिर्फ 45% लिखें या 45.2 लिखें तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा कि कभी भी आप लैब में जब कोई भी कंपाउंड में, ये जैसे अगर आप नाइट्रोजन लेना है तो आप किसी को बोलेंगे कि 45.16 लो, तो ऐसे आपको बराबर मिलेगा। अगर आप किसी को बोल देंगे 45% लो
तो मतलब उसमें एक्यूरेसी कम हो जाती है, तो रिएक्शन हो सकता है प्रॉपर ना हो। और इसमें तो आपको एक एक चीज़ प्रॉपर से लिखना होता है क्योंकि आप इसमें केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो जो क्वेश्चन थे ये आपके फर्स्ट सेक्शन में क्वेश्चन थे। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो आते हैं सेकेंड सेक्शन में। तो फिर सेक्शन 2 में जो 6th क्वेश्चन है, टोटल 7 क्वेश्चंस होते हैं पूरे पेपर में, उसमें से जो 6th क्वेश्चन है सेक्शन 2 में, उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड पूछा गया है। तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछा है कि आपको इक्वेशन बैलेंस करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट है उसमें आपको इक्वेशन बैलेंसिंग दिया गया है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना है। तो उसमें इक्वेशन क्या दिया गया है, P प्लस O2 गिव्स P2 O5। तो अब कई बच्चे जब केमिकल रिएक्शन आपको बैलेंस करना होता है तो सोचते हैं कि पेपर पे लिख के फिर पेंसिल से आप इसको बैलेंस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो गंदा ना हो। पर आप पेंसिल से नहीं लिख सकते, आपको करना पेन से ही है। तो आप पेंसिल से आप एक बार उसको बैलेंस करके जो आपको प्रॉपर बैलेंसिंग मिल जाएगा तो इरेज करके पेन से भी लिख सकते हैं। तो इसमें अब आपको सबसे पहले क्या देखना है कि इसमें जो सब दोनों साइड लिख लेना है। अगर आप कोई दोनों में से कौन से भी मेथड से कर रहे हैं, तो इसमें P कितना है 1 है, इसमें O कितना है 2 है, इसमें P कितना है 2 है, इसमें O कितना है 5 है। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। कई सारे बच्चे बिना इसके भी कर सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं बिना ऐसे लिखे हुए अपने आँख से देख के। तो इसमें आप देखेंगे ये जो है O यहाँ पे 5 है और O यहाँ पे 2 है। उससे पहले हम P बैलेंस कर देते हैं, तो P यहाँ पे 2 लिख देते हैं। ठीक है, P बैलेंस हो गया। अब इसमें आप देखेंगे O5 यहाँ पे है और यहाँ पे 2 है, मतलब क्या है यहाँ पे 3 कम है। तो यहाँ पे आप 3 यहाँ से तो कर नहीं सकते, और यहाँ पे आप क्या ऐड करेंगे, क्या यहाँ पे लगाएंगे। अगर 2 लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, हमें 5 चाहिए, 3 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे। तो ये जो आगे वाला 2 होता है वो पूरे पूरे कंपाउंड में चले जाता है। तो P2O5 जो फॉस्फर पेंटाऑक्साइड उस पर लग गया, तो अब यहाँ पे P कितना हो गया 2 2 जा 4। तो इसलिए हम यहाँ पे जो P है वो 4 कर लेंगे, और यहाँ पे O 2 5 जा 10, तो यहाँ पे 5 ऐड कर लेंगे। बैलेंस हो गया। तो आप ऐसे डायरेक्ट बैलेंस भी कर सकते हैं अगर आपको लिख के बैलेंस नहीं करना। उसके बाद जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें दिया है C2H4 प्लस O2 gives कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कार्बन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे। और हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 ऐड कर देंगे। अब इसके बाद जो ऑक्सीजन है वो गिन लेंगे, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, और यहाँ पे 2 6 हो जाएगा। 6 में से 2 यहाँ पे हमें कितना चाहिए और 4 चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस 2 6 बराबर हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें आपको क्या करना है, यही P2O5 है, P2O5 प्लस वाटर H2O बन जाएगा फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तो अब आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करते समय सबसे पहले आपको देखना है कि फॉस्फर यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 1 है, और जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो इसलिए हम यहाँ पे पहले 2 ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आप 2 ऐड कर देंगे तो फॉस्फर बैलेंस हो गया। अब आप देखेंगे हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे 3 ऐड कर देते हैं। अब हाइड्रोजन सल्फर दोनों फॉस्फर दोनों बैलेंस हो गए। उसका देखना है ऑक्सीजन बैलेंस हुआ कि नहीं। यहाँ पे कितना है 2 4 जा 8, यहाँ पे 3 + 5 3 + 5 8, दोनों साइड बैलेंस हो गए। आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो बस ये 3 बैलेंसिंग दिए गए थे। ऐसे बैलेंसिंग आपको कभी कभी सेक्शन 1 में भी मिलते हैं, ज़्यादातर सेक्शन 2 में मिलते हैं। सेक्शन 1 में आपको ये इक्वेशन दे दिया गया होगा कि व्हाट हैपन व्हेन फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर। तो आपको पहले ये इक्वेशन लिखना होगा और फिर ये।
अभी आपको फॉस्फेट पेंटॉक्साइड कैसे पता चलेगा, तो जब आप आगे आगे पढ़ेंगे इसी बुक में तो आपको अलग अलग चैप्टर में इससे रिलेटेड बताएंगे। फिर उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन 7 आपके पेपर का। और आप क्वेश्चन 7 देखेंगे तो बहुत ही इजी स्कोरिंग ये है। और पूरा जो केमिस्ट्री का पेपर है वो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होता है। उसमें आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव होते हैं, इक्वेशंस होते हैं, ऑब्जर्वेशन, ये सब लिखना होता है और आपको बहुत इजीली मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आप एम कर रहे हैं 80 ऑन 80 या 75 तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से आप ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो इसमें आपको दिया गया है क्वेश्चन 7 में कि आपको फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, जो इक्वेशंस के नाम दिए। तो फॉर्मूला आप कैसे बनाएंगे, क्रिस क्रॉस मेथड से। तो क्या दिया है, ये में सबसे पहले सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, उसके बाद जो सेकेंड दिया है उसमें आपको दिया है अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। और इसके बाद एक और आपको दिया गया है मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो ये दो सॉल्व करने के बाद लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको सोडियम लिख लेना है, Na, नीचे +1 उसकी वैलेंसी है, वैलेंसी चार्ट इसलिए याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बाई सल्फेट, बाई मतलब क्या, हाइड्रोजन। तो आप हाइड्रोजन तो ऐसे ही लिख लीजिए। अब सल्फेट ATE, ए क्या होता है, बड़ा होता है, तो इसलिए SO4, ये एक रेडिकल है, इसका वैलेंसी क्या है, -1। तो अब ये दोनों का क्रिस क्रॉस होगा, क्रिस क्रॉस के बाद क्या बनेगा, NaHSO4। अगर आप में से कई लोग को इस स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं तो आप नहीं पड़ती है तो आप ये नहीं लिखेंगे ये स्टेप, तो भी आपका एक भी मार्क्स नहीं जाएगा। आपको ये प्रॉपरली लिखना है, ये इसलिए कि आपकी गलती ना हो। ये आप प्रैक्टिस करेंगे पूरे साल तो आपको ये बहुत अच्छे से आ जाएगा। और वैलेंसी चार्ट याद कर लेंगे तो अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्या होता है, NH4, वैलेंसी क्या, +1, नाइट्रेट ए बड़ा होता है तो इसलिए अमोनियम नाइट्रेट में आएगा NO3, NO3 क्या होता है, -1, क्रिस क्रॉस। अब इसमें आप दोनों में देखेंगे कि +1 -1 था तो वो ऑटोमेटिकली नलीफाई हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो होगा NH4 NO3 अमोनियम नाइट्रेट, ये बन गया। अब इसके बाद जो थर्ड है वो है मैग्नीशियम नाइट्राइड, नाइट्राइड। तो आप देख सकते हैं मैग्नीशियम का क्या है, Mg2+, और जो नाइट्राइड है वो है N-3। अब इसमें दोनों अलग अलग हैं, इसमें नलीफाई नहीं होगा। इसमें आपको क्या करना होगा, क्रिस क्रॉस, तो इसका जो है वो बन जाएगा Mg3N2। तो ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। अगर आपको ये स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्रिस क्रॉस वाले की तो आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा। इसमें एग्ज़ाम में कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है ना, इसका मार्क्स कटता है। उसके बाद एक और आपको मिल जाता है मॉलिक्यूलर मास वाला, जिसमें आपको परसेंटेज या फिर मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। ये लास्ट क्वेश्चन है एकदम आपके पेपर का, क्वेश्चन 7 का C। चलिए क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O, ग्लोबल सॉल्ट होता है ये CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O, ये हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स में, ठीक है। तो इसमें आपको पूछा है कि आपको परसेंटेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना है, कितना परसेंट ये 2H2O है, वाटर मॉलिक्यूल है। अब जैसे कि आपको सारे जो इम्पोर्टेंट वेट चाहिए होते हैं वो आपको ऑलरेडी दे देते हैं। तो उसमें कैल्शियम 40, सल्फर 32, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 16, ठीक है। तो अब आप इसे लिख लेते हैं, कैल्शियम का 40, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 × 4,
प्लस 2 होल ब्रैकेट में, फिर आपको लिखना है हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन कितना 16। नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना है 40 प्लस 32 प्लस 16 फोर जा कितना होता है 64 प्लस 2 इंटू अंदर हो जाएगा 18। अब आपको चाहिए तो आप ये ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के बाद अब आप इसे ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने के बाद ये पार्ट पहले ऐड कर लेंगे तो कितना मिलेगा 136 प्लस सेकेंड पार्ट जो है वो अब ऐड करेंगे तो मिलेगा 36। इन दोनों को अब लास्ट में फाइनली ऐड कर लेंगे तो 172। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ वाटर। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे परसेंटेज ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना होता है परसेंटेज ऑफ वाटर 36 अपॉन 172 इंटू 100। अब इसको कैंसिल कर लेंगे, ये 2 18 जा, फिर जो नीचे है वो हो जाता है 2 8 जा 16, 1 बचता है 2 6 जा, उसका आप और कर सकते हैं 2 9 जा 2 43 जा। उसके बाद फाइनली इसको 900 अपॉन 43 करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके बाद जो आंसर आता है वो आता है 20.93। यही जगह है जहाँ पे बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। कैसे मिस्टेक कर देते हैं, इसे राउंड ऑफ करके 21 ले लेते हैं। 21 आप नहीं ले सकते हैं, आपको इसी फॉर्म में से लास्ट में छोड़ देना है और एक स्टेटमेंट लिख देना है देयरफॉर परसेंटेज ऑफ वाटर in salt CaSO4.2H2O is equal to 20.93%। परसेंट का सिंबल मत भूलना, ठीक है। तो इतना परसेंट वाटर होता है। बस इसी के साथ ख़त्म हो गया आपका पहला चैप्टर और उसका जो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है वो भी। इसमें मैंने बताया था पहले ही कि सेक्शन ए में 5 मार्क का कंपलसरी आता है बैलेंसिंग। वो बैलेंसिंग आप लास्ट में करेंगे जब सारे चैप्टर्स हो जाएंगे, क्योंकि उसमें डायरेक्टली कंपाउंड्स नहीं दिए होते हैं, वर्ड में इक्वेशन दिया होता है और वो वर्ड इक्वेशन हर चैप्टर से रिलेटेड होता है। कोई भी इक्वेशन बैलेंसिंग आपके चैप्टर के बाहर से नहीं आता है, सब इक्वेशन बैलेंसिंग आपके चैप्टर में ही होता है। तो बस अब इतना ही। अब नेक्स्ट करेंगे मैथ्स का कंपाउंड इंटरेस्ट।